सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपनी यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। आज के वीडियो में जो हमारे द्वारा दीक्षा ऐप के अंतर्गत सोशियो इमोशनल एथिकल लर्निंग नामक कोर्स की प्रश्नावली को हल किया गया है, उसको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। कृपया वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के शुरुआत में डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों के हमने क्या क्या उत्तर दिए। जो हमारे पास पहला प्रश्न आया वह यह आया था, एसईई लर्निंग में भावनात्मक साक्षरता में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता शामिल होती है। तो जो हमने इसका राइट आंसर चुना, भावनाओं को पहचाने, समझे और प्रबंधित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, जागरूकता से आप क्या समझते हैं। इसमें भी 3 ऑप्शन हमारे पास दिए गए थे। इसका हमने राइट आंसर चुना है, अपने स्वयं के विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं को पहचानना और समझना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एसईईएल उन शिक्षकों से अनुभव प्राप्त करता है जिन्होंने पाठ्यक्रम को निम्न के साथ संचालित किया है। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन थे। हमने इसका जो राइट आंसर चुना वो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एसईई लर्निंग किस पर आधारित होती है। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन थे। हमने जो इसका राइट आंसर चुना है, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सकारात्मक आत्मचर्चा का क्या लाभ है। जो इसमें हमने आंसर चुना है वह स्वयं के साथ मजबूत संबंध बनाना। इसका राइट आंसर हमने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, करुणा के लिए आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता क्यों है। तो जो इसके 3 ऑप्शन थे उसमें जो हमने राइट आंसर चुना, दूसरों की ज़रूरतों, चाहतों और मूल्यों को समझने और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनने के लिए। इसके बाद हमने जब नेक्स्ट किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन निकल के आया, एसईई लर्निंग में करुणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसके भी 3 ऑप्शन थे। हमने जो इसका राइट आंसर चुना है, चिंता का भाव जो तब पैदा होता है जब हम किसी को पीड़ित देखते हैं और उस पीड़ा से राहत पाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, किस डोमेन में वैश्विक नागरिक को कार्य करने के रूप में संदर्भित किया जाता है जो बड़ी प्रणालियों से अवगत है और उनके भीतर कर्तव्य निष्ठा और करुणा से कार्य करता है। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन थे। हमने जो इसका राइट आंसर चुना वो प्रणाली चुना। प्रणाली चुनने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, एसईई लर्निंग इस विश्वास के साथ संचालित होती है कि जागरूकता, करुणा और नैतिकता। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन छोड़े गए। तो इसमें जो राइट आंसर हमने चुना है, सीखने, प्रतिबिंब और जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। जब हमने नेक्स्ट किया तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, एसईई लर्निंग के तरीके किस तरह से हमारी मदद करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन थे। जो हमने इस प्रश्न का राइट आंसर चुना वह था आत्मविकार और उन्नति में। इसके बाद जब हमने नेक्स्ट किया तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एसईई लर्निंग का उद्देश्य एक ऐसे ढांचे के रूप में कार्य करना है जो। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर हमारे द्वारा चुना गया, देशों और संस्कृतियों के साथ साथ उन स्कूलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो धार्मिक या अधार्मिक हो सकते हैं। तो ये इसका हमने राइट आंसर चुना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के किस संस्करण में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर एक अभ्यास का उल्लेख है जो बताता है कि हमें मानव प्रगति का आकलन इस बात से करना चाहिए कि लोग किस हद तक अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए आप ये जो एरो डाउन है उसमें क्लिक करके इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं यदि ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हमने जो इसके ऑप्शंस थे उसमें जो राइट आंसर चुना है, यूनाइटेड नेशन 2016 संस्करण। इसके बाद हम नेक्स्ट में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता क्या है। तो इसके जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो हमने राइट आंसर चुना है, सार्वभौमिक नैतिकता जो किसी भी धर्म के लोगों को स्वीकार्य हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बार एसईई लर्निंग गतिविधियों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो हमने राइट आंसर चुना है, नियमित। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, एसईई लर्निंग किस विचार को विकसित कर रहा है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन थे। तो हमने जो इसका राइट आंसर चुना, बुनियादी मानवीय मूल्य स्वयं और दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था ये हमने चुना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, एसईई लर्निंग में जागरूकता का क्या अर्थ है। तो इसके भी यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दे रखे थे। जो हमने इसका राइट आंसर चुना है, स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के बारे में पहले व्यक्ति की समझ विकसित करें। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, एसईई लर्निंग के पीछे क्या इरादा है। तो इसके भी 3 ऑप्शन थे। हमने जो इसका राइट आंसर चुना, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक दक्षताओं को पढ़ाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समावेशी और व्यापक ढांचा तैयार करना। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एसईई लर्निंग के 3 डोमेन क्या हैं। तो इसके जो 3 डोमेन हमने लिखे, व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रणाली। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया,
इस पाठ्यक्रम में बगीचे की कहानी ने क्या सिखाने का प्रयास किया है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन दे रखे थे, हमने जो इसका राइट आंसर चुना, आप चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर जेम्स हैकमैन समर्थन करते हैं। तो इसमें जो समर्थन किया गया है, भावनात्मक और सामाजिक कौशल पर जोर दिया जाना। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में तीसरे ऑप्शन को चुना, जो कि राइट आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास इस कोर्स की प्रश्नावली में 20 प्रश्न आए, जिनके संभावित उत्तर जो हमारे द्वारा दिए गए हैं वो आपके सामने हमने शेयर कर दिए हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।